हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन बदलना सीखना प्रारंभ किया था, जहाँ पर हमने ये भी जाना था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो वाक्य में दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है, जिसे हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा था, या जिसको यस नो टाइप भी कहते हैं। और आज हमको पार्ट बी पढ़ना है। यहाँ पर पार्ट बी में क्या होगा, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये होता क्या है, इसको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनका जो प्रारंभ होता है क्वेश्चन वर्ड से होता है। मतलब ये जो सेकेंड टाइप या WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो वाक्य का प्रारंभ होता है क्वेश्चन वर्ड से होता है। तो ऐसे वाक्यों को आज हम लोग जब रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखेंगे। तो ये आज की ये बात हो गई। बात कुछ और चीज़ जान लेते हैं। तो इसके नियम क्या है? सब कुछ नियम सेम रहना है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज करेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। रिपोर्टेड स्पीच में आए सेंटेंस को हम लोग असर्टिव बना लेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे। ये सारे नियम पुराने वाले हैं, सिर्फ एक नियम चेंज होगा। और वो नियम क्या होगा, हम लोग फर्स्ट टाइप में कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड आया होगा वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में वही क्वेश्चन वर्ड कनेक्टिव का काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा, अर्थात दोनों पार्ट्स को जोड़ने का काम करेगा। तो मैं उन नियमों को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं इन नियमों को एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, अब रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो, चाहे सिर्फ फेड हो या फिर फेड टू हो, जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे और डबल और रिपोर्टेड स्पीच में या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया होगा तो हम लोग हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। अब चाहे वो फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकेंड टाइप हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जो दोनों पार्ट्स होंगे, दोनों पार्ट्स का तात्पर्य जो डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट होगा और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो उसके बाहर का पोर्शन होता है उसको रिपोर्टिंग पार्ट कहा जा सकता है। तो हम लोग उन दोनों पार्ट को किससे कनेक्ट करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया होगा उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा, अर्थात जिस क्वेश्चन वर्ड से उस वाक्य का प्रारंभ होगा हम उसी क्वेश्चन वर्ड से दोनों पार्ट को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। आप उसके बाद क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन वर्ड के बाद का जो हिस्सा होगा, जो बचा हुआ हिस्सा होगा, हम लोग उसको क्या बना लेंगे, अफर्मेटिव बना लेंगे। अफर्मेटिव का तात्पर्य या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। अफर्मेटिव कब बनेगा, जब उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड ना हो, और निगेटिव कब बनेगा, जब कोई निगेटिव वर्ड दिया गया हो। क्लियर है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। चौथे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि जो टेंस, प्रोनाउन तथा अन्य शब्दों का परिवर्तन किया जाएगा वो जैसे असर्टिव में करते थे ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी किया जाएगा। तो चलिए इन नियमों की सहायता से कुछ एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं जहाँ पर इन नियमों को अप्लाई किया जाएगा, इन रूल्स को अप्लाई किया जाएगा। तो अब तब जाके शायद जो है हमारे रूल्स कुछ क्लैरिफाई हो सकें। तो बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, हरी said to मोहन हाउ हैव यू सॉल्व्ड द क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे कि वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इट मीन्स द गिवन सेंटेंस इज बिलोंग टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि ये जो दिया गया वाक्य है वो प्रश्नवाचक हो गया है। अब हम लोग और ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द हाउ से हुआ है, तो दैट इज वाई ये सेकेंड टाइप हो गया। तो चलिए इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है फेड टू, इसका चेंज किस में होगा, या तो आस्क्ड में या तो इंक्वायर्ड ऑफ में। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हरी आस्क्ड मोहन, ये हो गया।
कॉमा हट जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा। हमने अगला पॉइंट में क्या लिखा है कि जो दोनों पार्ट्स होंगे उनको रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए क्वेश्चन वर्ड से जोड़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ है, तो इसे हाउ से क्या करेंगे हम लोग, इसको कनेक्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब ये हाउ क्वेश्चन वर्ड का काम ना कर किसका काम करेगा, यह काम करेगा कनेक्टिविटी का, अर्थात दोनों को जोड़ने का। अब हाउ के बाद ये जो बचा हिस्सा बच रहा है हैव से लेकर क्वेश्चन तक, इसको हम लोग क्या बना लेंगे, इसको बना लेंगे अफर्टिव। अफर्टिव में चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमको सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू सेकेंड पर्सन में है, नॉमिनेटिव केस है, तो ये तो चेंज होगा, प्रोनाउन है, प्रोनाउन का चेंज तो करना ही है। तो सेकेंड पर्सन होता है तो उसको किसके अनुसार चेंज करते हैं, वाक्य में आए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि मोहन है। अब ये नॉमिनेटिव केस है तो यहाँ पर हमको नॉमिनेटिव केस ही चाहिए। हाउ के बाद जो प्रोनाउन चेंज होकर आएगा वो नॉमिनेटिव केस होगा। चलिए नॉमिनेटिव केस आएगा किसके अनुसार, मोहन के अनुसार। मोहन तो कोई प्रोनाउन है नहीं, नाउन है, और नाउन जो होते हैं, नाउन को हमने पहले भी कहा है कि जितने भी नाउन होते हैं उनको थर्ड पर्सन में कंसीडर किया जाता है। तो थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन हमारे पास होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं, ही, सी, इट और दे होता है। लेकिन हमको नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन चाहिए, और मोहन किससे बिलोंग कर रहा है, मोहन मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर है, तो हम लोग इस चारों प्रोनाउन में प्रोनाउन को चूज करेंगे। जो नॉमिनेटिव केस में हो प्लस मैस्कुलिन जेंडर हो और सिंगुलर हो, तो हमको वो क्या मिल जाएगा, ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, ही लिख लेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हैव को किस में चेंज करना होता है, चेंज ऑफ टेंस में हैव का चेंज होता है हैड। तो यहाँ पर हमने हैड लिख लिया, और इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है तो यहाँ पर निगेटिव नहीं लिखना होगा। और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सॉल्व्ड द क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इस दिए गए डायरेक्ट नरेशन को हमने किस में चेंज कर लिया है, डायरेक्ट नरेशन में, और लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का, क्योंकि हमने हाउ के बाद वाले को किस में चेंज कर दिया है, अफर्टिव में। और अफर्टिव में क्वेश्चन वर्ब मार्क की जगह किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का। आई होप आपको ये चेंज समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हमको इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेड टू मी वेयर विल यू गो टुमारो। तो ये फिर से देखेंगे क्वेश्चन मार्क आया है तो इंट्रोगेटिव हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ही लिखेंगे, और फिर टू का चेंज किस में होगा, आस्क्ड में। क्यों होगा आस्क्ड में, क्यों टोल्ड में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो इंट्रोगेटिव है। अब कोई पूछेगा कैसे पता चल रहा है इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। तो फिर टू का चेंज किस में जाएगा, आस्क्ड में। ये हो गया आस्क्ड मी। अब यहाँ से कॉमा हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। अब बात करेंगे कंजक्शन को लगाने की, कंजक्शन लिखने की। तो अभी तक हमने 3 कंजक्शन के बारे में सीखा है। एक दैट जो अफर्टिव केस में आता था, लेकिन यहाँ पर अफर्टिव था नहीं तो दैट तो लगाएंगे नहीं। एक हमने सीख लिया इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड। तो इफ या वेदर कब लगाते थे, जब वाक्य का प्रारंभ किससे हो जाए, हेल्पिंग वर्ब से। तो हमको दिख रहा है जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट न होकर किससे स्टार्ट हुआ है, वेयर, जो कि क्वेश्चन वर्ड से। और मैंने आज के नियम में ही बताया कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होता है, वही क्वेश्चन वर्ड क्या बन जाता है, कनेक्टिविटी बन जाता है, कंजक्शन बन जाता है, अर्थात दोनों पार्ट्स को जोड़ने का काम दिया गया इंट्रोगेटिव वर्ड करता है। तो हमने वेयर से इसको जोड़ लिया। अब वेयर के बाद ये जो हिस्सा बच रहा है, इस हिस्से को क्या बना देंगे, अफर्टिव। तो यू को चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे। ये सेकेंड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट चाहिए तो नॉमिनेटिव केस चाहिए। अब सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार चाहिए, मी के अनुसार। मी भी एक प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सा केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, तभी तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। तो लेकिन हमको चाहिए क्या, नॉमिनेटिव केस। तो हम लोग ये देखेंगे कि मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, और मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। और विल का चेंज क्या होता है, विल का चेंज होता है वुड। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वुड लिख देंगे, आई वुड गो। अब टुमारो का चेंज भी होता है इंडायरेक्ट नरेशन में, टुमारो को होता है द नेक्स्ट डे। तो आई होप आपको ये चेंज भी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम उन नियमों की तरफ जहां पर रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन पूछा जाए, अर्थात ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो और उसका उत्तर भी आगे बढ़ाकर उस इंडायरेक्ट नरेशन में आगे बढ़ाकर उसका उत्तर यस या नो में दिया गया हो। तो कैसे हम लोग उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, उसको जानते हैं।
तो इस नियम में क्या कहा गया है कि रूल क्या है, यदि दिए गए क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया गया हो, यस या नो में दिया गया हो, जैसे कि इफ के दो मेथड है, तो पहला मेथड मैं बता रहा हूँ क्या दिया गया है। यदि पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, अर्थात पहले जो स्पीकर प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्ट से, तो उसके उत्तर में ऑब्जेक्ट जब उत्तर देता है हाँ या ना में, यस या नो में, तो क्या उसको जब बदलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब होगा जहाँ पर यस या नो में उत्तर दिया गया हो, उस रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, रिप्लाइड में, क्योंकि उत्तर दिया जा रहा है और रिप्लाई का मतलब उत्तर देना। ठीक है, तो रिप्लाइड में बदल देंगे टेंस के अनुसार। यहाँ पर हमने रिप्लाइड लिख दिया है, अगर फिर हुआ तो ठीक है। और उसके बाद क्या करना होता है, उसके तुरंत बाद दैट लिखेंगे। दैट लिखकर क्या करेंगे, जो पहला वाक्य का सब्जेक्ट तथा वर्ब होगा, अर्थात जो पहला रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके सब्जेक्ट तथा वर्ब को लिख लेंगे। अब इसको यूज करने के दो तरीके, यदि उत्तर यस में दिया गया होगा तो फिर सब्जेक्ट और वर्ब को लिख लेंगे, लेकिन यदि उत्तर नो में दिया गया होगा तो सब्जेक्ट को लिखेंगे ही साथ वर्ब के साथ नॉट लिखेंगे, और इसको जब लिखेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ही सेड टू रीता कैन यू लैंड मी दिस वॉच। तो उसने रीता से कहा क्या तुम मुझे घड़ी उधार दे सकती हो। तो अब रीता उत्तर दे रही है, देखिए ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर उत्तर दे रहा है, रीता सेड यस, तो रीता ने उत्तर दिया है हाँ में। तो अब हमको इसी टाइप को चेंज करना है। पहला ये जो हिस्सा है वॉच तक का हिस्सा है, तो नॉर्मली पीछे जैसे हमने सीखा अभी को वैसे चेंज करेंगे। चलिए पहले इसको चेंज कर लेते हैं, जो पीछे नॉर्मल तरीका हमने सीखा है। तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो फिर टू का चेंज किस में जाएगा, आफ्टर में। तो ये लिखेंगे हम लोग, ही आस्क्ड रीता। यहाँ तक क्लियर है। ये कॉमा हटेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो किससे कनेक्ट करेंगे देखेंगे। यहाँ पर हेल्प एक मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, तो कनेक्ट किससे करेंगे, इफ या विदर पे। तो यहाँ पर मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, इफ। अब ये हो गया। अब बाकी बचे इफ को क्या करना होगा, हमको अफर्मेटिव बदलना होगा। अफर्मेटिव अफर्मेटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड तो दिख नहीं रहा है, तो अफर्मेटिव में चेंज होगा। तो यू को चेंज करेंगे, यू सेकेंड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस, तो ये सेकेंड पर्सन है, रीता के अनुसार चेंज करेंगे, नॉमिनेटिव केस चाहिए। तो रीता क्या होती है, फेमिनिन जेंडर में है और सिंगुलर है, तो फेमिनिन जेंडर के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सी। तो ये क्या हो गया, ही आस्क्ड रीता इफ सी कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कुड लेंड। अब मी को चेंज करेंगे, ही के अनुसार मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। यहाँ पे लिख लेंगे हिम। दिस का चेंज मैंने लिखवाया हुआ है, दिस का चेंज क्या होता है, दैट वॉच। तो ये पूरा बेसिक जो पीछे हमने पढ़ा उसके अनुसार है। अब हमको यहीं पर ध्यान देना है। अब देखिए रीता उत्तर दे, रीता फेड, रीता ने कहा अर्थात रीता ने उत्तर दिया यस। तो हम लोग फर्स्टली यहाँ पर रीता को तो लिख लेंगे, रीता को मैंने लिख लिया। अब ये फेड उत्तर देने के अर्थ में आया हुआ है, तो मैंने लिखवाया है जो दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। देखिए पहला रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर है, तो और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब ये रहा, तो इस दूसरे रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना होगा, रिप्लाइड में। तो हम लोग यहाँ पर फिर वो किस में चेंज कर देंगे, रिप्लाइड। ये हो गया रिप्लाइड। अब देखिए यहाँ पर रिप्लाइड यस दिया हुआ है, तो पहले तो यहाँ पर से भी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा कर देखिए फुल स्टॉप लगा है, तो फुल स्टॉप आता है, तो वहाँ पर कंजंक्शन क्या आता है, दैट। दैट लिख लेंगे। अब यस लिखा हुआ है, तो यस के केस में क्या करेंगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट, अर्थात ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, जब इसको हमने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया है, तो उसका सब्जेक्ट क्या मिला है, सी मिला है, और वर्ब क्या मिला है, कुड मिला है। बस इसी हिस्से को उठाकर यहाँ पर लिख लेना होगा। तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया है, लैंड। तो ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे, सी कुड, और कुछ नहीं करना है। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ तक तो क्लियर था, यहाँ तक तो बेसिक रूल था जो हमने पीछे पढ़ा है। उसके बाद का हिस्सा हमको समझना है, क्योंकि यहाँ इसी हिस्से में इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसके द्वारा, तो इसने उत्तर दिया है, तो उत्तर देने की वजह से रीता को तो चेंज करेंगे नहीं, उसको ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब बनेगा दूसरा वाला, इसको किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम लोग रिप्लाइड में।
देखिए मैंने लिखवाया भी है। दूसरे रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, रिप्लाइड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्ट की जगह क्या कर दिया, रिप्लाइड, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा एफ के बाद, तो दैट इज वाई कंजक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। अब ये एफ का केस मतलब यहाँ पर उत्तर हाँ में दिया गया है, तो इस वजह से जो पहला वाक्य होगा, मतलब सीधे शब्दों में जो पहला रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा इनडायरेक्ट नरेशन में, तो पहले रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और वर्ब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या है, सी और कुड, बस इतने इसे को यहाँ पर क्या करना होगा, लिख लेना होगा। तो ये हो गया। लेकिन यदि यहीं पर उत्तर नो में दिया जाए तब क्या करेंगे, या फिर चलिए इसका सेकेंड मेथड भी बताऊंगा, पहले इसको थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, इसमें क्या क्या कहा गया है, आई सेड टू आनंद आर यू अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड नो। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है, मैंने आनंद से कहा क्या तुम कक्षा में उपस्थित हो रहे हो, तो आनंद ने उत्तर दिया नहीं, मतलब इसके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इस पर उत्तर किस में दिया गया है, नो में दिया गया है। तो मैंने कहा कि जो पहला रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच है, इसका चेंज नॉर्मली जैसे करते आए हैं उसमें करते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ पर आई लिखा, फिर टू का चेंज होगा आस्क्ड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई आस्क्ड आनंद, ये हो गया। यहाँ पे कॉमा और इसको हटाकर किससे कनेक्ट करेंगे, इफ या वेदर पे, तो यहाँ पे मैंने कर लिया इफ। अब देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको किस में चेंज करना होता है, इसको चेंज करना होता है अफर्टिव में, तो अफर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर यू नॉमिनेटिव केस है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, यहाँ नॉमिनेटिव केस चाहिए किसके अनुसार चाहिए, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्यों, क्योंकि सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये फन फॉर्मूला बताया भी मैंने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आनंद, जो कि मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी नाउन होता है वो थर्ड पर्सन में काउंट किया जाता है, अर्थात वो थर्ड पर्सन में होता है, और थर्ड पर्सन में ही ऐसा प्रोनाउन है जो मैस्कुलिन जेंडर भी होता है और सिंगुलर भी होता है, और हमको नॉमिनेटिव केस ही चाहिए, तो ही भी क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। क्लियर है। अब इज एम आर का चेंज क्या होता है, वाज या वर होता है, आर आया है तो ये वाज या वर में जाएगा, तो ही आया हुआ है कि पद क्या लगाते हैं, वाज, हो गया he was attending the class। तो ये हमने बेसिक रूल अप्लाई कर लिया और इस पर लगेगा फुल स्टॉप। अब आनंद से मैंने पूछा था, अब आनंद उत्तर दे रहा है, तो आनंद को लिखने के बाद आनंद उत्तर दे रहा है, दैट इज ये जो दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब है इसको किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे रिप्लाइड में। तो इसको हमने रिप्लाइड कर दिया, और यहाँ पर नो के बाद फुल स्टॉप है तो इसलिए कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट आएगा। अब यहाँ पर आंसर नो में लिखा गया है, तो जो पहला वाक्य था जो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया इनडायरेक्ट नरेशन में, इसका जो सब्जेक्ट और वर्ब है, पहले बात हमने सब्जेक्ट को लिखना है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब ये वर्ब है इसके साथ नॉट लिखना होगा, क्यों नॉट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर किस में लिखा गया है, नो में दिया गया है। अगर ये नो में उत्तर न देकर यस में उत्तर देता तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बता के छोड़ देते हैं, लेकिन ये नो में उत्तर दिया है, दैट इज वाई हम लोग इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वजंट, तो ये क्या हो जाएगा, वजंट, और ये जाएगा फुल स्टॉप। तो ये एक मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड में क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड में, सेकेंड मेथड क्या होता है, उसमें हम लोग यस को चेंज करते हैं, यस को चेंज करते हैं इन द अफर्मेटिव, और नो का चेंज होता है, जो नो आया होता है आंसर में उसको चेंज करते हैं इन द नेगेटिव, तो अब जब इसको चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, ऐसे सेंटेंस में देखिए यहाँ पे उत्तर नो में दिया गया है, तो नो की जगह क्या लिखना होगा, इन द नेगेटिव, और उस केस में इस कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते, मतलब इस सेंटेंस को ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, जो कि कुछ ऐसा होगा, आई आस्क्ड आनंद if he was attending
अटेंडिंग द क्लास, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर आनंद को लिखने के बाद ये फिड को रिप्लाइड में चेंज करेंगे और नो आया हुआ है तो नो की जगह क्या लिखेंगे, इन द नेगेटिव लिखेंगे। बस यहाँ पर हमने डैट का प्रयोग किया था, लेकिन इस केस में दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आनंद के बाद क्या लिखेंगे, आनंद के बाद लिखेंगे आनंद रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो आई होप आपको ये सेकेंड मेथड भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये कुछ बेसिक रूल्स और यहाँ पर यस नो टाइप वाले रूल्स भी समाप्त होते हैं, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं वहाँ पर इन क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जहाँ पर यस या नो इंटर वालों के लिए, स्पेशली जो 12th में है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यस या नो टाइप के बनने वाले डायरेक्ट नरेशन को पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।